अमेरिका के सारे बयानबाजी, अमेरिका की सारी धमकी धरी की धरी रह गई है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस बार हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, उसका इतिहास खत्म हो जाएगा। लगता है इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। और सोचिए, 24 घंटे में ईरान ने उस पुल को बना दिया जिस पुल से चीन से उसे एक कार्गो ट्रेन आना था। दुनिया सवाल पूछ रही कि आखिर उस कार्गो ट्रेन में है क्या। इसीलिए ईरान ने कहा है कि अब सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका है। अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका के शहरों में मिसाइल गिरेंगे। इसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। ईरान ने ऐसे 500 मिसाइल जो है वो दुनिया को दिखाया है जिसके डिप्लॉयमेंट की गई है। 500 इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। आपको बता दें कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो होता है उसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर होता है। अब ईरान के पास कोई चारा नहीं है। उसने सोचा था कि युद्ध अब समाप्त हो जाएगा और अमेरिका शर्तों को मान जाएगा, लेकिन अब ईरान ने कहा है कि अब अगर हमारे स्कूल शहर पर बमबारी हुई तो हम भी अमेरिका के राजधानी से लेकर, चाहे वो वाशिंगटन हो, न्यू जर्सी हो, शिकागो हो, मैनहट्टन हो, इन न्यूयॉर्क हो, इन तमाम शहरों पर हम भी अब मिसाइल दागेंगे। ईरान की बातों में सच्चाई इसलिए प्रकट होता है, सच्चाई इसलिए लगता है क्योंकि ईरान ने अब तक झूठ नहीं बोला है। ईरान ने कभी अमेरिका और ट्रंप की तरह कोई मामला को नहीं छुपाया। ईरान ने हमेशा सच बोला है। इस युद्ध में तो कम से कम दिखा है। जब खामनेई की शहादत हुई तो ईरान ने मान लिया कि हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत हो चुकी है। जब लारीजानी की शहादत हुई तो ईरान ने मान लिया कि लारीजानी की शहादत हुई है। लेकिन सोचिए, अमेरिका ने हमेशा झूठ बोला है। अमेरिका अपने देश से भी झूठ बोल रहा है। अब तक नहीं पता है कि कितने जेट जो है अमेरिका के गिरे हैं, जबकि दुनिया भर के जो आकलन है उसके हिसाब से 50 से ज़्यादा जेट गिरे हैं। ये खुद वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है और खासकर पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय है उसने भी आंकड़े जारी किए हैं। ऐसे में ईरान कह रहा है कि $325 बिलियन का हर्जाना और देना होगा, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। वो इस युद्ध में फंस चुका है, इतना गंदा फंस चुका है कि उसकी सोचिए, मतलब उसकी सारी जितने अब तक उसने पाप किए थे, जितने देशों पर हमला किया था, चाहे वो इराक पर, चाहे सीरिया पर, चाहे अफगानिस्तान पर, चाहे साउथ कोरिया पर एक बार हमला किया था, वियतनाम पर हमला किया था, हर हमले का बदला जो है वो ईरान ले रहा है। अब तक अमेरिका हमला करता था, नुकसान पहुंचाता था, वहां अपना एक पपेट बनाता था राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और निकल जाता था। लेकिन ईरान ने इस बार नस पकड़ लिया है। ईरान कह रहा है कि इस बार ऐसे नहीं चलेगा, हमला करके वापस नहीं जा सकते हो। या तो युद्ध जीत कर दिखाओ या फिर समझौता करना है तो हमारी शर्तें मानो। सवाल है कि अमेरिका को ईरान से इतनी दिक्कत क्या है? अब तो युद्ध में हार चुका है। दरअसल ईरान का हुर्मुज पर कंट्रोल है और वहीं से सारे खाड़ी देशों का तेल जो है वो अमेरिका जाता है या इजराइल जाता है। आप सोचिए, बिना तेल और गैस के अमेरिका की क्या हालत होगी। चीन ने तो अपने यहाँ 80% बैटरी पर और सोलर एनर्जी पर अपने आप को स्टे कर लिया है, लेकिन अमेरिका जो है वो तीसरा चौथा बड़ा खरीदार है तेल और गैस का। पहला बड़ा खरीदार अभी भी चीन है, दूसरा बड़ा खरीदार भारत है, तीसरा बड़ा खरीदार दुनिया में तेल और गैस का अमेरिका है। उसके पास 6 महीने का स्टोरेज है, ये दुनिया को पता है। अब 5 महीने लगभग होने वाले हैं। 1 महीने बाद वहाँ हाहाकार मचेगा। अमेरिका इसीलिए किसी भी कीमत पर तेल और गैस चाहता है और वो जाएगा हुर्मुज से। अब तक चोरी से ले जाने की कोशिश में उसके 10 शिप को ईरान ने डुबा दिया है, कार्गो शिप जो तेल लेकर जा रहा था। यही अमेरिका की बेचैनी है और इसलिए वो बार बार धमकी दे रहा है, हमले की कोशिश कर रहा है, हुर्मुज पर कंट्रोल करना चाहता है। अगर हुर्मुज पर उसका कंट्रोल हो गया तो फिर वो ईरान को दबा सकता है। खुद अमेरिका कह रहा है कि हुर्मुज पर अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम 20% टैक्स वसूलेंगे और खाड़ी देशों को कह रहा है कि तुम लोग जो मुझे नुकसान हुआ है युद्ध में उसकी भरपाई खाड़ी देश करेंगे, क्योंकि हमने खाड़ी देश को बचाने के लिए युद्ध लड़ा है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, पागल हो चुका है, लेकिन ईरान ने जो अब धमकी दी है वो बहुत ही खतरनाक है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब तक अमेरिका हमारे देश पर हमला करता रहा, अब तक मैं खाड़ी देशों पर हमला करता था
उसके सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन अब हम अमेरिका पर सीधे हमला करेंगे और इसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, और इसी का खतरा अमेरिका को अब बर्बाद कर देगा। ये बड़ा डर है जिससे अमेरिका डरा हुआ है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो अपने आप में अद्भुत है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच होती है, और इसीलिए अमेरिका की अब चिंता बढ़ती जा रही है। ईरान ने अब साफ कह दिया है कि वो वक्त गया, अब तक तो मैं खाड़ी देशों पर अटैक करता था क्योंकि मैं परमाणु बम इस्तेमाल करने के चक्कर में नहीं था या उसके पक्ष में नहीं था। लेकिन सोचिए, ईरान ने अब साफ कर दिया है कि वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन के पास ऐसे एटॉमिक वॉरहेड वाले मिसाइल्स हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर फट सकते हैं, गिर सकते हैं। अमेरिका की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब उसके जो वायु रक्षा प्रणाली है या जो उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। उसके जेट अब ईरान के हवाई क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसको मार गिराया जा रहा है। उसके जितने मतलब पायलट रहित जो जेट थे, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, वो सब मारा जा चुका है, वो सब गिर चुका है। अमेरिका में 90% तक हथियारों के शॉर्टेज हो चुके हैं। तो इस युद्ध में अमेरिका की वो हालत हुई है जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। अमेरिका बर्बादी के कगार पर है। पूरी दुनिया में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। दुनिया में उस हथियारों का कोई खरीदार नहीं है, उसके जेट का खरीदार नहीं है, और सबसे बड़ा नुकसान खाड़ी देश में उसका पेट्रो डॉलर कारोबार खत्म हो गया है। उसके बाद जो ईरान ने कहा है कि अब हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, ये वो उपाय है जिसके बाद अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। और हुर्मुज अगर उसके लिए नहीं खुला तो डोनाल्ड ट्रंप की वैसी ही किरकिरी होने वाली है और उसे देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन अमेरिका का सोचिए। ईरान ने अमेरिका को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका को जो भी करना था, उसका जो भी डर था ईरान पर, वो खत्म हो गया। 45 साल से वो लगातार प्रतिबंध झेल रहा था। 45 साल के दौरान खामनेई ने ईरान को एक मजबूत कंट्री बना दिया है, विज्ञान का देश। उसके पास अपनी वायु रक्षा प्रणाली है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास अपने जेट हैं, अपने मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं। सोचिए, ईरान में ड्रोन्स की जो क्षमता है, हर घर में ड्रोन बनता है। वहाँ मिसाइल 10 साल तक युद्ध लड़ने की क्षमता के लिए मिसाइल उसने स्टोर कर रखा है। अमेरिका के जो मिसाइल्स हैं वो पहाड़ों के खंडहर में हैं। ईरान ने पिछले 45 साल में सिर्फ इसी दिन की तैयारी की थी कि एक समय आएगा जब अमेरिका हम पर हमला करेगा, लेकिन अब मामला भयानक हो चुका है। अब ईरान ने तय किया है कि अमेरिका का एक भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब सीधे इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान ने एक ट्रेन के जरिए, माल गुड्स ट्रेन के जरिए जो है वो लगभग 1000 इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो ईरान को भेजे हैं। दुनिया को पता है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ है। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, ईरान के वॉरहेड लगे जिसमें एटम बम भी है, तो दुनिया को पता है कि चीन जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। और सैटेलाइट इमेजेस की बात हो, रियल टाइम लोकेशन की बात हो और हथियारों की बात हो, चीन लगातार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका और की इसी चिंता को अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप चीन भी गया था कि चीन को समझाया जाए, लेकिन चीन का इसमें अपना फायदा है। अगर अमेरिका ये युद्ध हार जाता है तो खाड़ी देशों पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल होगा। और ईरान ने पहले ही कहा है कि हम खाड़ी देशों के साथ एक संगठन बनाएंगे नेटो की तरह। रूस को इस युद्ध में, और रूस का मतलब है कि अगर वो यूक्रेन से जीतना चाहता है तो उसको ईरान की मदद चाहिए। रूस का भी इंटरेस्ट खाड़ी देशों में है। चीन पूरी तरह से खाड़ी देशों पर जो अमेरिका का पेट्रो डॉलर कारोबार है उस पर कब्जा चाहता है, दबदबा चाहता है, और इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि ये युद्ध जो है वो अमेरिका हार जाए। तो सोचिए, इस पूरे खेल में चीन जो है वो बड़ा प्लेयर है और कहा जा रहा है कि लगभग 1000 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो चीन ने ईरान को पहुंचाया है। और ये वो मिसाइल हैं, चूंकि ईरान को पता चल चुका है, चीन को पता चल चुका है कि अमेरिका की जो वायु रक्षा प्रणाली है या उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड, वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। अगर वो कामयाब होता तो खाड़ी देशों में जो अमेरिकन ठिकाने हैं वहाँ पर ईरान के मिसाइल्स नहीं गिरते। तो न तो अमेरिका का जेट सुरक्षित है, न अमेरिका का युद्धपोत सुरक्षित है, और अब पूरी तरह से अमेरिका भी सुरक्षित नहीं है
क्योंकि दुनिया में 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी अब तक चीन डेवलप कर चुका है। ईरान, अमेरिका, आप कहेंगे कि अमेरिका भी तो कर सकता है, अमेरिका ने करके देख लिया। अमेरिका ने स्पिरिट 2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर लिया, वो भी ध्वस्त हुआ। अमेरिका ने F-35 का इस्तेमाल किया, वो भी ध्वस्त हुआ। तो ईरान की जो इंटरसेप्टर्स है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो वायु रक्षा प्रणाली है, वो भी शानदार है। और साथ में उसके जो मिसाइल्स हैं वो जेली फिश की तरह फॉलो करते हैं, ये खुद अमेरिका ने माना है। वहीं उसके मिसाइल जो हैं वो अरब सागर में लगातार अमेरिकन जो जेट बड़े बड़े युद्धपोत हैं उस पर भी गिर रहा है। तो युद्ध बहुत भयानक हो चुका है, लेकिन ईरान की मुकम्मल जीत दिख रही है। और ये सारी कवायद इसलिए है कि होर्मुज खुल जाए। अमेरिका की मुसीबत यह है कि अगर होर्मुज नहीं खुला तो 1 महीने बाद तेल और गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी चौपट हो गई है, सोचिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा महान अमेरिका बनाने के चक्कर में अमेरिका को सड़क पर ला दिया है। सोचिए कि अमेरिका के पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया, खाड़ी देशों से अड्डे ध्वस्त हो गए, उसके हथियारों का दुनिया में अब कोई खरीदार नहीं है, और साथ में अब वो ईरान से युद्ध भी हार गया। अब बात है इजराइल की। तो ईरान बस इंतजार कर रहा है कि पहले अमेरिका से निपट लिया जाए। जैसे ही अमेरिका पीछे हटेगा, भाग जाएगा, उसके बाद बारी आएगी इजराइल की। क्योंकि ईरान का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को मुकम्मल आज़ादी देनी है। तो सोचिए, पिछले 5 महीने में दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।